कल रात भी कुछ ऐसे मीडिया हैंडल्स, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स और कुछ ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप आइडेंटिफाई किए गए हैं जो हाल के दिनों में बनाए गए हैं और जिनके द्वारा गलत फैक्ट्स देते हुए लेबर को उकसाने के लिए परोक्ष रूप से कार्रवाइयां की गई हैं। ये करवा ले यार। इसमें 10 FIR की जा चुकी है। कुछ ऐसे लोग हैं जो अलग अलग ग्रुपों में लेबर्स को लगातार वायलेंस के लिए इंस्टिगेट कर रहे थे, ऐसे इंस्टिगेटर्स शामिल हैं। कॉन्स्पिरेसी कैसी है, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस लेबर अनरेस्ट नहीं था, ये बहुत अच्छे से कॉन्स्पिरेसी रच के, षड्यंत्र रच के लेबर को उकसाते हुए सड़कों पर लाया गया था। क्या नोएडा को सुलगाने की कोई बड़ी साजिश रची गई थी? क्या मजदूरों के हक की आड़ में हिंसा का ब्लूप्रिंट पहले ही तैयार कर लिया गया था? नोएडा के फेज 2 और होजरी कॉम्प्लेक्स में हुई पत्थरबाजी और आगजनी के पीछे अब एक ऐसी कहानी सामने आ रही है जिसने पुलिस और प्रशासन के होश उड़ा दिए हैं। आपने देखा होगा कि नोएडा से किस तरह की तस्वीरें सामने आई थी। हर तरफ पत्थरबाजी, आगजनी, पुलिस के साथ झड़प। कर्मचारियों का गुस्सा भी 7वें आसमान पर था। लेकिन जांच में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है एक इंस्टाग्राम चैट और वायरल ऑडियो से। इस चैट में प्रदर्शनकारियों को खुलेआम उकसाया जा रहा था। निर्देश दिए गए थे कि अपने साथ लाल मिर्च का पाउडर और लाठियां लेकर आएं। इतना ही नहीं, ऑडियो में पुलिस पर हमला करने और हिंसा फैलाने की बाकायदा अपील की जा रही थी। साफ है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल हक मांगने के लिए नहीं बल्कि शहर का माहौल बिगाड़ने के लिए किया गया था। देखिए, नोएडा में आज सुबह 6 बजे से सभी शिफ्टों में और दिन की भी शिफ्ट में लेबर अपना काम आया है। आज सभी यूनिट्स खुली हैं और पूरे गौतम बुद्ध नगर जनपद में तीनों जोनों में लगातार यूनिट्स खुली हैं। लेबर अपना शांतिपूर्वक आया है, काम किया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाई लेवल कमेटी जो भेजी गई थी उसकी संस्तुतियों को कल स्वीकार कर लिया गया था और श्रमिकों की वृद्धि में, श्रमिकों के वेतन में अंतरिम रूप से कुछ वृद्धि की गई थी। इस वृद्धि के पश्चात एक वेज बोर्ड के गठन का भी फैसला लिया गया है जो लेबर और सभी स्टेक होल्डर से बात करके आगे भी इस तरह की संस्तुतियां उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपेंगे। इसको काफी कल व्यापक तौर पर प्रसारित कराया गया था और उसको पोस्टर बनवा के उसका सभी फैक्ट्रियों के मेन गेट्स पर उसको चस्पा करवाया गया था, लेबर ग्रुप्स में डाला गया था और समाचार माध्यम से और संवाद माध्यमों से भी उनको अवगत कराया गया था। इसी चीजों को देखते हुए परिप्रेक्ष्य में आज नॉर्मलसी आई है और सभी यूनिट्स में शांतिपूर्वक इस समय काम चल रहा है। कल रात भी कुछ ऐसे मीडिया हैंडल्स, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स और कुछ ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप आइडेंटिफाई किए गए हैं जो हाल के दिनों में बनाए गए हैं और जिनके द्वारा गलत फैक्ट्स देते हुए लेबर को उकसाने के लिए परोक्ष रूप से कार्रवाइयां की गई हैं अथवा सीधे तौर पर लेबर को सड़कों पर आके और हिंसा अराजकता फैलाने के लिए और ये जो भी वृद्धि हुई है उसको ना स्वीकारने के लिए अपीलें डाली गई हैं। तो ऐसे ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक कितनी FIR हो चुकी हैं और कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? इसमें 10 FIR की जा चुकी है और 10 FIR में जो एग्जैक्ट संख्या वो हम शाम तक दे देंगे। इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो दंगे में जो 2 जगहों पर हिंसक प्रदर्शन हुआ था उस हिंसक प्रदर्शन में शामिल थे। कुछ ऐसे लोग हैं जो अलग अलग ग्रुपों में लेबर्स को लगातार वायलेंस के लिए इंस्टिगेट कर रहे थे, ऐसे इंस्टिगेटर्स शामिल हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो इस पूरी साजिश के पीछे के ग्रुप के मेंबर्स रहे हैं, कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं। पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट भी है और कितने व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वो अभी तक जांच की गई है? देखिए, ये जांच का विषय है। पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट पर बोलना अभी उचित नहीं होगा और मर्यादा के खिलाफ भी होगा। जो जांच का विषय है वो अब हम कॉन्स्पिरेसी कैसी है, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस लेबर अनरेस्ट नहीं था, ये बहुत अच्छे से कॉन्स्पिरेसी रच के, षड्यंत्र रच के लेबर को उकसाते हुए सड़कों पर लाया गया था। तो इसका पूरा जो है अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। पुलिस की रडार पर अब एक संगठन भी आ गया है जिसका नाम है मजदूर बिगुल दस्ता। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस संगठन पर आरोप है कि इन्होंने ही भीड़ को हिंसक बनाया। जहां एक तरफ मजदूर अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर थे, वहीं इस दस्ते ने कथित तौर पर पर्दे के पीछे से पूरी प्लानिंग की। मास्टरमाइंड भी अब पकड़ा गया है। पुलिस अब इस संगठन के नेता और उनके पिछले रिकॉर्ड की बारीकी से जांच कर रही है। इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कड़ा रुख अख्तियार किया। साथ ही जनता से अपील की कि इस तरह के अफवाहों पर ध्यान न दें, बहकावे में न आए। साथ ही पुलिस प्रशासन को भी निर्देश दे दिए गए थे कि उपद्रवियों से सख्ती से निपटा जाए और किसी भी दोषी को बख्शा न जाए। हमने अभी शिक्षकों को, शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को, रसोइयों को, आंगनबाड़ी और आशा वर्कर को भी 5 लाख की कैशलेस सुविधा उपलब्ध करवाई है, 5 लाख की। और धीरे धीरे करके हम लोग बीमा कंपनियों से बात कर रहे हैं
कुछ उद्योग जगत दे, कुछ सरकार दे। क्या हर श्रमिक को हम स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवा सकते हैं जहां ईएसआई के हॉस्पिटल नहीं है? ईपीएफ की गारंटी देने की व्यवस्था करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और इसके लिए हम लोगों ने प्रदेश के औद्योगिक विकास के आयुक्त को, जिसमें औद्योगिक विकास के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेबर को भी रखा है, उद्योग जगत के भी और श्रमिकों के प्रतिनिधियों को रखा है। ये सभी लोग तत्काल इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाए, अच्छा मानदेय, अच्छा भुगतान और उसमें कोई कटौती ना हो, यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। तो औद्योगिक अशांति पैदा करने वालों से उससे सावधान रहिए, उनको सफल मत होने दीजिए। औद्योगिक अशांति पैदा करने वाले लोगों से सावधान रहें। मैं सभी उद्यमियों से भी इस बारे में अपील करूंगा, वे श्रमिकों के साथ, कार्मिकों के साथ सीधे संवाद करें। हमारी सरकार तो श्रमिकों के साथ में है, उद्यमी को सुरक्षा देगी और हर श्रमिक को संरक्षण भी देगी, उनका उचित मानदेय देगी। हमने ऑलरेडी गत वर्ष ही कारपोरेशन गठित कर दिया है और गठित कारपोरेशन के माध्यम से इसी महीने उसकी सिफारिश लागू होने वाली है, जिसमें हमारा सफाई कर्मचारी हो, आउटसोर्स में काम करने वाला कोई भी नौजवान, उसको न्यूनतम मानदेय की गारंटी होगी। उसको जो गारंटी सरकार देगी उतना पैसा उसके अकाउंट में जाएगा। कोई मीडिएटर उसके हक पे डकैती डालने का काम नहीं कर सकता है। और जब इस दिशा में कार्य किया जा रहा है, ये कार्य हम लोग केवल सरकारी भवनों पर ही और सरकारी विभागों पर लागू नहीं करने जा रहे हैं। अगले कदम के रूप में हम हर औद्योगिक संस्थान को भी उसके साथ जोड़ना चाहते हैं, हर श्रमिक को सामाजिक सुरक्षा देना चाहते हैं। अब फिलहाल नोएडा के उद्योगों में धीरे धीरे रौनक लौट रही है। भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच फैक्ट्रियां फिर से खुल गई हैं। मजदूर यूनियन के अध्यक्षों ने भी शांति की अपील की है और मजदूर काम पर वापस लौट रहे हैं। लेकिन सवाल अभी भी वही है, मजदूरों के गुस्से का फायदा उठाकर आखिर हिंसा की आग किसने सुलगाई? नोएडा पुलिस अब उन डिजिटल फुटप्रिंट्स को खंगाल रही है जहां से नफरत और हिंसा के मैसेज फैले थे। क्या आपको लगता है कि इस हिंसा के पीछे कोई गहरी राजनीतिक साजिश है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।